नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिकास ब्यूटीफुल हिमाचल में। तो आज मैं आपको जनेऊ के बारे में बताऊंगी। हाल ही में मेरे भाई अनिकेत का जनेऊ हुआ था और मैंने अपने मम्मी पापा से काफ़ी बार पूछा कि ये जनेऊ क्यों पहनते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च भी की, तो मुझे इसके बहुत सारे अननोन फैक्ट्स पता चले। जनेऊ सनातन धर्म में 24 संस्कार होते हैं, तो उसमें ही जनेऊ, जानवह, उपनयनम इन सब नाम से जाना जाता है। और ये जो पूरी सेरेमनी होती है इसको यज्ञोपवीत कहते हैं। उन 24 संस्कारों में से हम इसको उपनयनम संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार यानी किसी के नज़दीक आना या किसी के पास आना। अब किसके पास और किसके नज़दीक आना, यानी कि ब्रह्मा के, एजुकेशन के। जिसको जनेऊ पहनाया जाता है उसे हम द्विज बालक कहते हैं। द्विज बालक मतलब जिसका सेकंड बर्थ हो रहा है, बर्थ ऑफ एजुकेशन। सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि पहला बर्थ जब मनुष्य इस जीवन में, इस धरती में आता है, वो बर्थ होता है, और जो सेकंड बर्थ होता है वो बर्थ ऑफ एजुकेशन होता है, जिसको हम जनेऊ कहते हैं। पहले कूर्मा पुराण में ये लड़कियों और लड़कों दोनों को पहनाया जाता था। पुराने टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे और उस वक्त हम बच्चों को पढ़ाने भेजते थे, तो उसकी पूरी एक सेरेमनी होती थी जिसमें मुंडन होगा और जनेऊ पहनाया जाएगा। लेफ्ट शोल्डर से पहनाया जाता है और यहाँ पे राइट जो कमर है यहाँ पे वो ख़त्म होता है। इस पे गायत्री मंत्र का बहुत मेन रोल होता है। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उस तरीके से यज्ञ और हवन पूरा उस तरीके से किया जाता है। इसमें स्नान होता है, हल्दी का लेप लगता है, पूरा जिस तरीके से शादी होती है। हमने हिमाचल में अक्सर देखा है जब जनेऊ होता है तो पूरा बिल्कुल वैसे ही फंक्शन होता है जैसे शादी होती है। पिछले दिन मेहंदी लगाई जाएगी, हल्दी लगाई जाएगी और अगले दिन जनेऊ पहनाया जाएगा, भिक्षा दी जाएगी उस बालक को। बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, तो वो उस एनर्जी और उस पावर से वो यज्ञ, वो पूजा की जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में ये जस्ट प्रैक्टिस करते हैं हम एक सेरेमनी के फॉर्म पे। लेकिन आज गुरुकुल नहीं है, आज इंस्टीट्यूट्स हैं, आज बहुत और भी चेंजेस आ चुके हैं सोसाइटी में, लेकिन आज हम वो सेरेमनी फॉलो कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से पंडित जब ये चीज़ें करवाते हैं तो बहुत से लोगों को जल्दी पड़ी होती है या बहुत से और भी बैरियर्स हैं इस चीज़ के। तो उस ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन जस्ट फॉर एक सेरेमनी के तौर पे ये प्रैक्टिस आज भी की जाती है। तो इसके जो नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं आगे चलकर जब जनेऊ पहनते हैं, इसमें एज भी बिल्कुल मेंशन की गई है। ये ऋग्वेदा में जनेऊ धारण जो है वो ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है और उसमें एज भी पूरी मेंशन की गई है। ये 8 से 13 साल तक पहनाया जाता है, जब मैंने जैसे कि कहा कि सेकंड बर्थ और जो बर्थ ऑफ एजुकेशन होता है, जिसमें हम जब गुरुकुल में जाते हैं या आश्रम में जाते हैं तो वो वहाँ पर हम अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और ये सब चीज़ें होंगी, तो इसलिए ये जनेऊ डाला जाता था। 3 धागे होते हैं उसमें, और उसमें एक धागे में 3 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि 9 पूरे स्ट्रिंग्स बनाते हैं, और जो 3 धागे हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को डिपिक्ट करते हैं। जो 3 धागे हैं वो लेफ़्ट शोल्डर से पहने जाते हैं और लेफ़्ट शोल्डर में ईदा नाड़ी होती है। अगर आप आयुर्वेदा में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ईदा नाड़ी होती है और वो चेस्ट से लेकर यहाँ राइट कमर में जाती है। लेफ़्ट शोल्डर में जब हम पहनते हैं तो वो लेफ़्ट बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, जो हमारा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो जिस तरीके से जाता है, और जो राइट कमर है वो हमारे राइट ब्रेन को कंट्रोल करती है। इसका बहुत साइंस है जनेऊ के पीछे। अगर हम इसको आयुर्वेदा के तरीके से, जनेऊ हमारी मेंटल एबिलिटी को कंट्रोल करता है। इसमें बहुत से और भी चीज़ें आती हैं जो हमारे इमोशंस कंट्रोल करते हैं। जब हम हेड शेव करते हैं, जब हेड शेव करवाया जाता है उस द्विज बालक का, तो यहाँ पे चोटी रखी जाती है, जो आजकल लोग नहीं रख रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने की अगर हम बात करें वैदिक पीरियड की, तो तब से चोटी भी रखी जाती है। तो वो चोटी क्यों रखी जाती है उसका मतलब बहुत कम लोगों को पता है। उसको हम शिखा कहते हैं, जो प्रेशर एग्जर्ट होता है यहाँ से, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजडम है। इसके बहुत से और भी साइंटिफिक रीजंस हैं, लेकिन मेन बात ये है
कि ये उस ज़माने के तौर पे जो सेरेमनी होती थी उसका बिल्कुल फैक्ट था, लॉजिक था, लेकिन आज के टाइम पे वो सेरेमनी जस्ट फॉलो की जा रही है, प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन आजकल कोई गुरुकुल नहीं है। ये प्रैक्टिस उस वक्त इसलिए की जाती थी कि गुरु अपने शिष्य को एक्सेप्ट कर रहा है और उसको वेलकम कर रहा है गुरुकुल में, और यही सेरेमनी आज भी हम वो चीज़ फॉलो करते हैं। वैदिक पीरियड से ये चीज़ चलती आ रही है। बहुत से लोग आज ये सेरेमनी फॉलो नहीं करते हैं और बहुत से लोग इस सेरेमनी को फॉलो करते भी हैं पूरे प्योर एनर्जीज़ के साथ, लेकिन बहुत से लोग इसको जस्ट एक सेरेमनी के तौर पे फॉलो करते हैं। तो जिन्हें जो लोग नहीं जानते हैं कि इसका फैक्ट क्या है और हम ये पहनते हैं और इसके पीछे साइंस क्या है, आप सब्सक्राइब कीजिए अनिकाज़ ब्यूटीफुल हिमाचल। और जो हमारा कल्चर है, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हम क्यों करते हैं, और कुछ चीज़ें जो लोग सदियों से करते आ रहे हैं लेकिन उनका मतलब उन्हें नहीं पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए अनिकाज़ ब्यूटीफुल हिमाचल, और ऐसे कुछ फैक्ट्स और हिमाचल की कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए इसी तरीके से लाती रहूँगी। थैंक यू।